ये लक्सोटिका इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, मैनेजर भी हैं, और नई नई इनोवेशन जितनी भी आज तक वर्ल्ड में आई है तो वो आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि लक्सोटिका का इसमें बहुत बड़ा हाथ। तो ये नए नए चीजें लेके आते रहते हैं एक लीडरशिप में, और हमारी इंडस्ट्री को हमेशा कुछ ना कुछ नया देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आज हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो ऑडियंस हैं वो बहुत सारे सभी हिंदी में ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उनको पता चले। तो आकाश गोयल जी, मैं आपका इस मीटिंग के ऊपर आशीर्वाद देने के रूप में आप आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। हाय सर, हाउ आर यू? ऑल गुड। नमस्कार कलरा साहब, ठुकराल जी एंड मदान साहब and Madhur and Bansal Saab, thank you very much for giving us the opportunity to speak. And I hope all participants, I hope आप सब ठीक ठाक हैं, आपके फैमिली में सब ठीक, and everybody is safe and healthy. Sir, straight to the question. Sir, आप एक ग्लोबल लीडर हैं और आपके हिसाब से what would be the consumer sentiment after this lockdown opens? देखिए मधुर, जहां तक सेंटिमेंट की बात है, यहाँ पे आई थिंक हम लोग सब एक ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में। मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड का इम्पैक्ट नहीं आएगा, डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसको हमको दो हिस्सों में देखना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म में और एक लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म के अंदर में ऑफ कोर्स जो कस्टमर है पहले डरेगा, दुकान में आने पे बिल्कुल कॉशियस रहेगा, बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। जब भी हमारी दुकानें खुलती हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये वायरस तब तक खत्म हो जाएगा, वायरस विल बी देयर। सोशल डिस्टेंसिंग जो हम सबको इसके बारे में बहुत सारी चुकी है, इस हम सबको इम्प्लीमेंट करना होगा अपनी दुकानों में। आसान नहीं रहेगा, लेकिन दिस इज समथिंग दैट वी विल हैव टू डू। लेकिन एक चीज जरूर है कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के अंदर में इसका इतना खास फर्क नहीं आएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम चश्मों के बारे में बात करते हैं या ऑप्टिकल सर्विस के बारे में बात करते हैं, ये एक बहुत बेसिक नीड को सेटिस्फाई करता है। मेरे को चश्मा चाहिए क्योंकि मैं साफ देखना चाहता हूं। वो नीड आप किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मेरे को बाहर खाना खाने का शौक है और मैं रेस्टोरेंट ना जाऊं 6 महीने चलेगा, लेकिन अगर मेरे को चश्मा चाहिए, मैं 6 महीने तक ना पहनूं, वो चीज नहीं रहेगी। तो जहां तक सेंटिमेंट की बात है, इस टाइम पे आई थिंक शॉर्ट टर्म में हाँ जरूर इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम सबको एक रोल प्ले करना है, और वो रोल ये है कि हम एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। मेरे को ठुकराल साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने ये बोला कि आप ये टाइम इस्तेमाल करिए योगा करने के लिए, अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए, अपने आप को मेंटली फिट करने के लिए। आप पैनिक करेंगे इस टाइम पे या एंशियस होंगे इस टाइम पे, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने सेहत का बोथ मेंटली एंड फिजिकली अगर आप टेक केयर करते हैं, तो आगे आने में जितनी भी जो दिक्कतें आएंगी या जितने भी जो आगे आने में हर्डल्स आएंगे, उन सब को हम बड़े अच्छे से पार कर सकते हैं। सर, आपसे रिटेलर्स और होलसेलर्स जो हैं वो टिप्स मांग रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे क्या कर सकते हैं। मधुर जी, देखिए सबसे पहली बात तो इंडस्ट्री लेवल में मैंने जो अभी बोला यही करना चाहिए कि भैया आप पैनिक ना करिए, राइट। अगर हम पैनिक करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। सेकंड, आई थिंक इंडस्ट्री लेवल पे जो चीज बहुत जरूरी है वो ये है कि हमको एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर हमारी दुकान में घुसे। बहुत डिटेल गाइडलाइंस हैं जो हमने भी बनाई हैं। कल एक ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन से भी एक गाइडलाइंस आई हैं। आई थिंक बहुत जरूरी है कि हम वो गाइडलाइंस पढ़ें, हम वो गाइडलाइंस फॉलो करें। इसके अलावा बहुत जरूरी ये भी है कि जब हम ये गाइडलाइंस अपनी दुकानों में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम ये दिखाएं। सिर्फ इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं है, उस गाइडलाइंस को फिजिकली दिखाना भी कंज्यूमर को बहुत जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दुकान के अंदर में अगर कस्टमर आता है तो कस्टमर को एक दिखना चाहिए कि इस दुकान के अंदर में प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर केयर ली जा रही है। ये चीज शुरू में बहुत लोगों को ये लगता है कि ये चीज शायद कस्टमर्स को और डराएगी। अगर दुकान के अंदर में सारे सेल्स स्टाफ ने अगर मास्क पहना हुआ है, सबने ग्लव्स पहने हुए हैं, सब कस्टमर को बोलते हैं आप चीज ना छुएं, तो हमको लगता है कि कस्टमर उससे डरेगा। मैं ये नहीं मानता।
26/11 के पहले जब उससे पहले जब बॉम्बे में जब बम ब्लास्ट हुए थे होटलों में, उससे पहले आज तक किसी ने होटलों के अंदर में एक्सरे मशीन या बॉडी स्कैनर देखे थे? आज जब आप बॉडी स्कैनर और एक्सरे मशीन होटलों में देखते हो तो आप डरते नहीं हो, बल्कि आपको एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ ये जगह सेफ है, यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। आई थिंक ये दिखाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तीसरा, इसके अंदर में हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, इस टाइम पे हमारे सबसे बड़े एसेट हमारे एम्प्लॉइज एंड उनको हम किस तरीके से इस लड़ाई के अंदर में स्टेक होल्डर बनाए, आई थिंक उस पर ध्यान देना एक बहुत जरूरी बात है। चौथा और सबसे जरूरी, कैश। एक मैं बनिया हूं और ये कहा जाता था कि गल्ले पे जब आप बैठते हो तो जब आप रात को उठो गल्ले से तो आप ये देखो कि आज मैंने मुनाफा कितना कमाया। आई थिंक ये चीज हम सबको ये चीज अपने अंदर लानी पड़ेगी। हमको बहुत ऑपरेशनल होना पड़ेगा अपनी लीडरशिप में। इसका कहने का मतलब ये है कि रोज मेरा कितना मेरा खर्चा हुआ और कितनी मेरी इनकम हुई, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर हमको रूथलेस होना पड़ेगा। बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि जो फिजूल खर्ची, हाँ अब आज की तारीख में आप उसको फिजूल खर्ची कह सकते हो। इसी के साथ लीडिंग सवाल आ रहे हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियंस के। वो पूछ रहे हैं कि नया प्रोडक्ट या नए पॉकेट्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या हो सकते हैं आगे, और नए प्रोडक्ट और नए पॉकेट ऑफ रेवेन्यू। मधुर जी, इसके अंदर में सबसे पहले बात तो इसके अंदर में आप करंट जो है आपका बिजनेस, आप उसको भी आप ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। मैं आ रहा हूँ नए प्रोडक्ट्स में, लेकिन करंट बिजनेस के अंदर में भी आज की तारीख के अंदर में बहुत चीज हम लोग को ये सोचनी चाहिए। हम जब दुकान खोलते हैं 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए हमारा दुकान खुलती है, वो दुकान हमेशा ऑक्यूपाइड नहीं होती। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको सोशल डिस्टेंसिंग अपनी दुकान में करना होगा, जहां पर आपको सिर्फ एक ही या दो ही कस्टमर आप एक बार में अंदर ले पाओगे, तो आई थिंक दुकान को किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिव करा चाहे, क्या आप अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम क्या हम ला सकते हैं अपनी दुकानों में? आज आप डॉक्टर के पास में जब आप जाते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, वही चीज आप ऑप्टिकल स्टोर में क्यों नहीं कर सकते? अपॉइंटमेंट लेके अगर कस्टमर आता है, आप इसको पूरा टाइम दे सकते हैं, आप उसको पूरी सर्विस दे सकते हैं, आपकी भी दुकान ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, आपका टाइम ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज होता है, राइट? सो देयर आर थिंग्स जो कि हम करंट दुकान में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं डिजिटल और उस वक्त में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वो बहुत, मतलब हम सब जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। नए पॉकेट्स ऑफ बिजनेस अगर हम देखें तो क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ सकती हैं? सर्टिफाइड प्रोटेक्टिव आईवेयर, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ सकती है। जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एक सर्टिफाइड प्रोटेक्टिव आईवेयर जो कि सर्टिफाइड हो WHO से, वो एक नई अपॉर्चुनिटी आती है। प्लेनो आईवेयर, आपका फैशन प्लस प्रोटेक्शन, सनग्लास हो चाहे नॉर्मल आईवेयर हो, वो एक नई अपॉर्चुनिटी बन के आती है। जीरो पावर लेंस साइड पे अगर आप देखें, जो भी चश्मा पहनता हो, मेरा जैसा आदमी है जो चश्मा पहनता है, आज मैं जब भी मास्क लगाता हूँ मेरे चश्मे पे फॉगिंग होती है। आई थिंक एंटी फॉग इज समथिंग जो कि हम सबको अब एज अ स्टैंडर्ड सबको बेचना चाहिए। जैसे एंटी फॉग, अगर आप चश्मा लगाते हैं और अगर आप मास्क लगाएंगे तो एंटी फॉग तो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट? तो थिंग्स लाइक दैट। सो अपॉर्चुनिटी आती हैं, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं इसके अंदर में काम करने के लिए। डिजिटल एक, जैसे मैंने बताया, एक अलग ही एक एनिमल है जिसके अंदर में नया कस्टमर और एग्जिस्टिंग कस्टमर दोनों के लिए बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं टू गो फॉरवर्ड। Thank you, sir. Thank you so much for your time. I know leading the biggest enterprise of India and the world, it's a difficult thing for you to join such webinars. Thank you so मधुर, much. देखो बिगेस्ट एंटरप्राइज तो नहीं है। अगर मेरा बिगेस्ट एंटरप्राइज होता तो मैं You are being modest, sir. छोटा सा एंटरप्राइज है, हाँ, लेकिन ये एंटरप्राइज आप सबकी वजह से है, राइट? आप सब साथ में हो तो ये एंटरप्राइज है, नहीं तो इस एंटरप्राइज you are the global leader, sir. That is true.